Question number 3. Summary of receipt and payment of Bombay Medical Aid Society for year ended 31st December 2022 are as follows. अब ये समरी किसकी है? ध्यान देंगे, ये समरी किसकी है? रिसिट और पेमेंट की. ओपनिंग कैश गिवन है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन. अपने को रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. ये 3 रिक्वायरमेंट है. आपको एक तो रिसिट एंड पेमेंट बनाना है, एक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और एक आपको बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग. सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लिया था आप लोगों ने उस दिन. चलो करो स्टार्ट, एक बार बनाओ फॉर्मेट. पिछली क्लास में फॉर्मेट हमने बना लिया था, नहीं बनाया तो फटाफट बना लो. रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट. अच्छा, ये ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 है. 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर. इनकम एक्सपेंडिचर 1 जनवरी से 31 दिसंबर और बैलेंस शीट 31 दिसंबर की. तीन अकाउंट. और वर्किंग नोट बनाओ एक. वर्किंग नोट बनाओ. इसमें बैलेंस शीट बनाओ 31 दिसंबर 21. ये ओपनिंग बैलेंस शीट है. इकतीस दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिट एंड पेमेंट. स्टार्ट करें. शुड वी स्टार्ट? ठीक है, अब सब देखो. सबसे पहले ओपनिंग कैश कितना है तो लिखो आप इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो. $8,000. ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो कैश इन हैंड. आगे बढ़ो. सब्सक्रिप्शन कितना आया तो इधर लिखो आप रिसिट टू सब्सक्रिप्शन. हाथों हाथ अकाउंटिंग करते जाओ. सब्सक्रिप्शन जो है टू सब्सक्रिप्शन 50,000. अब सब लोग एक बार इधर ध्यान दोगे सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कैसे करनी है. ये समरी है कैश की. अब सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आप क्या गिवन है. सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आना बाकी है. ओपनिंग कितना आना बाकी है तो इधर लिखो आप 1500. क्लोजिंग कितना आना बाकी है. ड्यू मतलब आना बाकी है. 1500 ओपनिंग आना बाकी है, क्लोजिंग 2200. तो लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2200. नेक्स्ट एडवांस आ गया 1200. और अब एडवांस मतलब ये अपनी लाइबिलिटी है तो लिखो आप ओपनिंग कितना एडवांस है 1200. ओपनिंग एडवांस 1200 है, देख लो ये दिख रहा है. और क्लोजिंग एडवांस कितना है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ. ₹700. इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ो. अब सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे. अपने को सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है. अच्छा बताओ क्या ये वाला फिगर लिखते हैं क्या?
क्या ये 50,000 लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? यस और नो? क्यों नहीं? क्योंकि वहां अक्रूवल बेसिस पे लिखना है। तो अब मेरे को बताओ, तो वर्किंग नोट लिखो नेक्स्ट। लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट, ये फर्स्ट होगा। सेकंड लिखो, बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। आप अकाउंट नहीं बनाना चाहो, डायरेक्ट करना चाहो, डायरेक्ट कर लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1500। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2200। ओपनिंग एडवांस कितना है? 1200। और क्लोजिंग एडवांस 700। बाय कैश 50,000। चेक करो। $50,000 का सब्सक्रिप्शन अपने को रिसीव हुआ है। ये अपनी लाइबिलिटी है, ये अपना असेट है। ये अपना असेट है, ये अपनी लाइबिलिटी है। तो अब बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? तो ये कहां जाएगा? कितना आ रहा है? ये आ रहा है 51200। देखो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? ये क्लियर है? अब बताओ ये वाला फिगर कहां जाएगा? तो इधर लिखो बाय सब्सक्रिप्शन 51,200। हो गया पूरा सब्सक्रिप्शन का काम। अब सब्सक्रिप्शन का सारी चीजें कर ली अपन लोगों ने, तो साथ साथ करते चलना। मतलब इधर किया इमीडिएट अपन ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अगला पॉइंट पढ़ो। डोनेशन 15,000 रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बोलो कौन सा डोनेशन है ये? स्पेसिफिक है। हमने रेज किया रेवेन्यू खर्चों को मीट। रेवेन्यू मतलब जनरल खर्चे होते हैं, तो स्पेसिफिक कैसे हुआ? तो जनरल डोनेशन हुआ है, तो लिखो बाय डोनेशन। कितने का डोनेशन आया? और इधर लिखो टू डोनेशन 15,000 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एनम 9,000 रुपए ये रिसीव हुआ है। 9,000 रुपए आया है 9% की रेट से। तो मतलब बताओ ये रिसीव हुआ है ये, क्योंकि ये समरी कैश की है, तो क्या करें? देखो इधर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। अच्छा अब बताओ अगर 9,000 रुपए रिसीव हुआ 9% की रेट है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? एक लाख का। तभी तो 9,000 रुपए में ब्याज मिला, 9%, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा ना। अच्छा आप एक देखो क्या अपन ने इस साल खरीदा क्या? रिसीट एंड पेमेंट दिख रही है डिटेल? क्या इस साल खरीदा क्या? मतलब ये इन्वेस्टमेंट अपना ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा कुछ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है क्या रिसीट एंड पेमेंट में? आप मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, कैसे पता लगा ब्याज आया?
अब मेरे को इस रिसिट एंड पेमेंट को देख के बताओ, क्या आपको सेल और परचेज कुछ दिख रहा है क्या इन्वेस्टमेंट का? मतलब इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी थे और क्लोजिंग में भी चलेंगे। तो अब आप इधर तो लिखो टू इंटरेस्ट, इधर लिखो बाय इंटरेस्ट, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग में लिखो इन्वेस्टमेंट। अगर सेल गिवन होता तो अपन हटा देते हैं ना। समझ आया? एनी डाउट? वापस समझाओ। क्लोजिंग में लिखेंगे ना आप, क्यों कैसे पता लग रहा है? रिसीट एंड पेमेंट में देखो, कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या आपको? कोई सेल तो ही नहीं, मतलब एज इट इज चले। अगर सेल किया हो तो पैसा आता ना, अगर सेल किया होता तो पेमेंट आ जाता ना अपने पास में। आप कैसे पता लग रहा है? अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती ना पैसा आने की, तो अपने को गिवन ही नहीं, मतलब क्लोजिंग में चल रहा होगा एज इट इज। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000 रुपए। अब मेडिसिन का कितना पेमेंट किया अपन ने? 30,000। मेडिसिन की पोजीशन नीचे देखो क्या गिवन है, स्टॉक गिवन है मेडिसिन का, और अमाउंट ड्यू है मेडिसिन सप्लाई का। यहां ध्यान से समझना, ड्यू मतलब क्या हुआ बताओ? देना बाकी है, तो ये डेटर है अपने। अमाउंट ड्यू फॉर, ये क्या डेटर है क्या अपने? तो कौन है? क्रेडिटर। तो मेडिसिन का अपने को वैल्यू निकालना पड़ेगा कितना, वो तो पेमेंट गिवन है। अब बताओ क्या पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखोगे क्या? बाय अमाउंट पेड, यहां लिख दो बाय अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, लिख दे अमाउंट पेड। अरे ये खर्चों की बात कर रहा है, या टू अमाउंट पेड ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी बाय नहीं, टू अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन यहां लिख दे क्या? या आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, खर्चों में कैसे लिख दोगे आप? आप अमाउंट ड्यू से आप क्रेडिटर का परचेज का फिगर निकालो, अमाउंट जितना ड्यू है उस एक अकाउंट बनाओ नीचे वर्किंग नोट में, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। कितना ओपनिंग बैलेंस है? क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? 9,000। क्लोजिंग कितना है? तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। तेरह हजार। अच्छा कितना पे किया बताओ अपन ने? व्हाट इज द अमाउंट दैट हैव बीन पेड? पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, तो लिखो अप टू बैंक। तो इससे किसका फिगर निकल जाएगा? कितने की परचेज आती है? बोलो इसमें कोई डाउट? तो आपकी जो ओवरऑल परचेज है वो कितने की है? 34,000। अच्छा, मेडिसिन कंज्यूम इक्वल टू, कितना आ रहा है मेडिसिन कंज्यूम? निकालो। ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? 10,000। तो 10, और परचेज कितना है? और क्लोजिंग कितना है? कितना आ रहा है?
ये मेडिसिन कंज्यूम हो गया, और ये जो 29 का कंज्यूम है ये कहाँ लिखना चाहिए? या तो आप टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो, आप ट्रेडिंग ऐसे ही करते थे ना, ये लिखो, या डायरेक्ट आप कंज्यूम का फिगर लिख दो कितना, और ये दोनों कहाँ आएगा, ये और कहाँ आएगा बताओ? बैलेंस शीट में असेट साइड, तो आप लिखो टू मेडिसिन कंज्यूम, और अच्छा इधर लिखो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग कितना है? 15,000, और ओपनिंग कितना है? 10,000, और पेमेंट कितना किया अपन ने? पेमेंट कितना है? 30,000 का अमाउंट पेड है, तो ये पेमेंट कहाँ लिखे? रिसीट एंड पेमेंट लिखो, बाय मेडिसिन 30,000 रुपये। क्लियर है? पूरा हो गया मेडिसिन का काम, हमने कंजम्पशन लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ ये लिख ली। नेक्स्ट पढ़ो, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, नॉर्मल सैलरी है, आप देख लो बैलेंस शीट में कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं थे ओपनिंग क्लोजिंग, देखो चेक करो, कुछ ऑनोरियम ड्यू तो है ही नहीं, मतलब जो पेमेंट किया वही खर्चा है अपना, तो देखो बाय ऑनोरियम टू डॉक्टर 10,000 रुपये, और इधर लिखो टू डॉक्टर्स ऑनोरेरियम 10,000 रुपये। नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट? सैलरी, तो लिखो बाय सैलरी, सैलरी में कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, सैलरी में चेक कर लो कोई ओपनिंग क्लोजिंग कुछ बाकी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एज लिख दो टू सैलरी, ₹28,000। आ रहा है समझ में? उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। अच्छा वापस चेक करो, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ बाकी तो नहीं है, एक्सपेंस चेक कर लो, कुछ भी नहीं है, तो टू एक्सपेंस 1,000। इक्विपमेंट परचेज 15,000 का, इक्विपमेंट क्या, इधर तो लिख दो पेमेंट साइड, अच्छा ये इक्विपमेंट असेट में इन एक्सपेंडिचर में लिख दें या फिर टू इक्विपमेंट, क्यों नहीं, वो असेट है अपना। अब 15,000 का इक्विपमेंट खरीदा, ओपनिंग इक्विपमेंट की क्या पोजीशन है चेक करो, 21,000, कितने का खरीदा? 15 खरीदा, और क्लोजिंग कितना दिख रहा है? अब 21 + 15 36, तो 6,000 का डिप्रिसिएशन है एक तरह से, 21 + 15 36 होना चाहिए, जबकि दिख रहा 30 ही है, मतलब 6,000 रुपये का क्या है? डिप्रिसिएशन है, तो लिखो आप 6,000 रुपये, और
ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग में लिखो इक्विपमेंट, $30,000 और ओपनिंग में लिखो इक्विपमेंट 21,000 रुपये। ठीक है। और चैरिटी शो एक्सपेंस, तो बाय चैरिटी शो कितना खर्चा है? 1,500। तो टू चैरिटी शो, चैरिटी शो कलेक्शन, कलेक्शन कितना है? तो इधर टू कलेक्शन, $12,500। और इधर लिख दो बाय चैरिटी शो, खर्चा अपन ने इधर लिख दिया और कलेक्शन इधर लिख दिया। समझ में आया? चेक कर लो, हो गया। सारे आइटम कर लिए अपन ने। अब आप देखोगे नीचे और कुछ बाकी रहा क्या? बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये हो गया, स्टॉक हो गया, मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट हो गया। बिल्डिंग ओपनिंग कितना है? 50। क्लोजिंग कितना है? इसका मतलब क्या हो? 2,000 का। तो डेप्रीशिएशन लिखो इनकम एक्सपेंडिचर में। ₹2,000 हो गया सारा। अब सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आओ, ओपनिंग वाली पे। सबसे पहले एक बिल्डिंग और लिख देना इधर, 50,000। एक इधर भी लिख दो बिल्डिंग, 48,000। एक मेडिसिन सप्लाई का भी ड्यू था ना, मेडिसिन के क्रेडिटर, इधर लिखो मेडिसिन क्रेडिटर। ओपनिंग कितने हैं? 9,000 और 13,000। ये बात चेक कर लेना, असेट और लायबिलिटी सारे हो गए ना इनकॉर्पोरेट। मेडिसिन स्टॉक लिख दिया अपन ने, बिल्डिंग लिख दिया, इसको प्लस माइनस करो, कैपिटल आ जाएगा आपका। कितना रहा कैपिटल फंड, चेक करो। ये बात चेक कर लेना, ओपनिंग क्लोजिंग सारे कर लिए ना अपन ने। ये आ रहा है? नहीं, मेरे को ये फिगर बताओ ना, ये कितना आ रहा है? 1 लाख 1,80,300। एक बार देख लो, यही आ रहा है ना फिगर? वन 1,80,300 ना, ये आ रहा है फिगर। अब इस फिगर को क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, लाइबिलिटी साइड देखो, कैपिटल इनर कॉलम में लिखो 1,80,300। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, वहां पे लाइबिलिटी साइड जाओ, लिखो कैपिटल, इनर कॉलम में लिखना है ना, इनर, क्योंकि सरप्लस और वो ऐड करना है ना अभी अपने को। अच्छा, अब इस बैलेंस शीट को मैच करने के पहले रिसिट एंड पेमेंट से क्लोजिंग कैश निकालो तुम लोग। रिसिट एंड पेमेंट से क्लोजिंग कैश निकालो। आप बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्लोजिंग कैश चेक करो कितना आ रहा है। अपन ने ये सब ऐड किया है, ये सारे माइनस करना। 9,000 रुपये आ रहा है क्या? रिसिट एंड पेमेंट से क्लोजिंग कैश निकालो, 9,000 रुपये आ रहा है।
और ये जो 9,000 रुपये कहाँ लिखोगे? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखो 9,000 रुपये। ये आ रहा है कैश इन हैंड, और ये 9,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखो कैश इन हैंड। लिख लिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकालो, नेट फिगर कितना आ रहा है? ये 9,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देना। अब इनकम और एक्सपेंडिचर में चेक करो, 10,200 का सरप्लस आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है? 10,200 का ऐड कर दो। इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करो, 10,200 का सरप्लस आ रहा है क्या? और उसको कैपिटल में ऐड कर देना 10,200 को। इसमें कैपिटल जोड़ दो तो ये इतना फिगर आएगा, और फाइनल टोटल निकाल लो बैलेंस शीट का। हो गया? हो गया? हो गई बैलेंस शीट मैच? अच्छा ये वाला बताओ, हो गया ये वाला? अच्छा ये ट्रू फॉल्स का आंसर बताओ। रिसीट एंड पेमेंट फॉर एनपीओ फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा सिस्टम फॉलो करता है रिसीट एंड पेमेंट? कैश। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिकॉर्डेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ रेवेन्यू। अच्छा रिसीट एंड पेमेंट होता तो दोनों होते हैं। सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब, सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब इज सेल ऑफ असेट। तो क्या ही केस है, फॉल्स ही कर दे हुआ तो ठीक है ना, ये फॉल्स ही होगा ग्रास, ठीक है ना, मतलब ये तो रूटीन इनकम हो गई ना एक तरह से स्पोर्ट्स क्लब का, मतलब मिसलेनियस रिसिप्ट है ना ये एक तरह से। अच्छा ये बताओ फोर्थ, फिक्स एसेट में थोड़ी ना होगा, ये तो नॉर्मल एसेट मतलब अपना विद इन 1 ईयर वाला है ना, फिक्स एसेट थोड़ी ना ये, तो ये अगेन फॉल्स है, फिक्स एसेट में नहीं होगा ये, देखो फिक्स एसेट थोड़ी ना आपका। ये वाला बताओ, फॉल्स है, रेसिडेंट में बताता नहीं आउटस्टैंडिंग की। एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शैल बी डन ओनली एट वन प्लेस, नहीं कितनी जगह होते हैं, 2 एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब ट्रायल एंट्री करना बाकी एक तरह से, तो एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह किए जाते हैं। ये वाला बताओ, टूर्नामेंट एक्सपेंस इनकर्ड आर मोर देन टूर्नामेंट फंड देन एक्सेस शोन एज असेट, क्या चार्ज करेंगे? एक्सपेंस अंडर विच हेड? इनकम एंड,
अच्छा ये वाला बताओ 14 बताओ। पाउट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी विच इज टू कैपिटलाइज शैल बी डिस्क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं, वो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल में ऐड होगा। ये वाला बताओ 15। फॉल्स। सिर्फ कौन से होते हैं? अमाउंट रिसीव डोनेशन बाय एनपीओ इज शोन द विल ऑफ डिसीज, इस टर्म है लीगेसी। क्या नो? लेगेसी यही तो होता है। विल ऑफ किसी बंदे में विल बनाई, डेथ हो गई, तो वही तो लेगेसी है। अच्छा ये बताओ, ऑल द रिसिप्ट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर इन केस ऑफ एनपीओ। जरूरी नहीं है, कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। ये बताओ क्यों फॉल्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेचर नॉमिनल है, और नॉमिनल कैटेगरी में कोई बैलेंस नहीं होते हैं, वो हमेशा कैपिटल मर्ज होता है ना, इसमें बैलेंस बचा। अच्छा रिसिट एंड पेमेंट होता बैलेंस हो सकता था, उसमें बैलेंस होता ही नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस दे दे, ओपनिंग बैलेंस नहीं, वो ओपनिंग बैलेंस हो ही सकता, सरप्लस कैपिटल मर्ज हो जाएगा। ये बताओ 10th वाला। टूर्नामेंट फंड सब फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, ट्रू है। बोलो समझ में आया? एक ये थ्योरी समरी रीड कर लेना, इससे ट्रू फॉल्स सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। चैप्टर की समरी रीड कर लेना एक बार, ठीक है? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करा दूं? एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ एक। कहाँ टाइम हो गया? 13 कर ले। ये 13 वाला करा दूं? चलो आज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।